नमस्कार साथियों, मैं चक्रधर पांडे तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट मेंस के लिए जो हम क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज में यह जो है आज का आपका तीसरा जो है कि वीडियो है, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाया जाए, जिसमें मैं आप लोगों के लिए राजस्थान ज्योग्राफी लेकर के आया हूँ, है ना। राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है और राजस्थान ज्योग्राफी में अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमने राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप हमने देख लिया था। मानसून तंत्र पर भी मैंने जो है कि ये अपना क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ। टॉप 30 क्वेश्चंस इसमें हैं, है ना। तो जा करके नीचे लिंक दिया हुआ है, टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, इसको जा करके फटाफट आप लोग रीड कर लीजिए। और यहाँ पर भी टॉप 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विद्या और तकनीकियों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि फटाफट हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं और ज़्यादातर इसमें झीलों को, नदियों को, बांधों को हमने जो है कि कवर किया है और हम कवर करेंगे 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो फटाफट जो है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन फटाफट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है, ठीक है। दक्षिण दिशा से, राजस्थान के दक्षिण दिशा से कौन सा नदी युग्म प्रवेश करता है? तो आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि दक्षिण दिशा से माही और चंबल नदी प्रवेश करती है, ठीक है। कौन सा? माही और चंबल नदी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माही और चंबल नदी की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा आपको याद होगा, माही नदी और चंबल नदी जो है कि आपके चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। तो फटाफट नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है, नदी सहायक नदी को सुमेलित करना है। एक तरफ नदी है, दूसरा सहायक नदी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ पर, हाँ अब दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो चंबल की जो सहायक नदी है बच्चों, चंबल की जो सहायक नदी है, यहाँ पर चंबल की सहायक नदी है बच्चों पार्वती, ठीक है। चंबल की सहायक नदी है पार्वती। बनास की सहायक नदी है खारी। लूनी की सहायक नदी है सुकड़ी और माही की सहायक नदी है सोमजाखम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, सुमेलित यहाँ भी करना है, चंबल, लूनी, माही, बनास, ठीक है। बांडी, मानसी, बामनी। और यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर मैं कर लेता हूं ताकि आपको क्या हो कि एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बच्चों जूम आउट कर लेता हूं ताकि थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, है ना। थोड़ा सा, एक मिनट। इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। इतना ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ पर बांडी, है ना, यही वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर पहला ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया और तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। सुमेलित करना है ना। तो इसका आंसर बताइए फटाफट। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बामनी, ठीक है। चंबल की कौन सी है बच्चों? बामनी, है ना। चंबल की सहायक नदी, यहाँ पर चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बामनी नदी, है ना। चंबल की सहायक नदी बामनी नदी। लूनी की सहायक नदी बांडी नदी। माही की सहायक नदी है आपका अनास नदी। और बनास की सहायक नदी है मानसी नदी। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, है ना। फटाफट रिवीजन करिए। अनास, एराव व सोन जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह कौन सी है ना। वह कौन सी है बच्चों? तो यहाँ पर आपका माही है, ठीक है। माही नदी है, वो कौन सी नदी है? माही नदी है, ठीक है। बिल्कुल आपको फटाफट रिवीजन करना है। और आप इसको इस प्रकार से मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि आपने अब तक थियरी पार्ट पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब सिर्फ आपको क्वेश्चंस करना है आपके एग्जाम में, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहायता पहुंचा सकें। और ये क्या है? ये हैं PYQs, ठीक है। PYQs जो कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं और आपको इसके जो है कि थ्रू रिवीजन करने का चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है। तो यह टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको क्या करेंगे, एग्जाम में सहायता प्रदान करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ पर बात करते हैं, राजस्थान के निम्न जिलों में से
किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है, ठीक है, किसमें कर रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा जयपुर में, ठीक है। द्रव्यवती नदी कहाँ पर है बच्चों, जयपुर में, ठीक है। आगे की बात हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आसीन, है ना, 6 नंबर क्वेश्चन की, कि आसीन, विजयनगर एवं हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है, कौन सी नदी निकटतम है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खारी नदी, ठीक है। खारी नदी आसीन, विजयनगर और हुरडा स्थलों के निकटतम है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, राजस्थान के कौन सी कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर बालोतरा है, ठीक है, बालोतरा नदी है। बालोतरा कहाँ पर है, आप सबको पता है, बालोतरा जो है बाड़मेर में है, बाड़मेर में है। और लूनी नदी का जो जल स्तर होता है, जल यहाँ तक तो क्या होता है, मीठा होता है और इसके बाद में खारा हो जाता है, ठीक है। बालोतरा, बालोतरा कहाँ है, बाड़मेर में है, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज को। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास के नदी के पेटे के स्तर से नीचे है, तो बालोतरा है, क्योंकि बाढ़ यहाँ आ जाती है, ठीक है। नाग पहाड़ी में अगर अजमेर में वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है बच्चों, बालोतरा में आती है, ठीक है। ये चीज पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर सुमेलित करना है, त्रिवेणी संगम है और यहाँ पे नदियां हैं, ठीक है। तो बात हम करें अगर यहाँ पर बिगोद, बिगोद जो स्थान है, ठीक है, बिगोद क्या है, एक स्थान है, तो बिगोद पर जो है बनास, चंबल और सीप नदियों का संगम होता है, ठीक है, बिगोद पर नहीं, यहाँ पर इसको एक बार आप पिटाइए यहाँ पर, ठीक है। बिगोद पे किसका संगम होता है ना। बिगोद की अगर हम बात करें बच्चों, तो बिगोद बनास, बेड़च और मनाली का संगम है, क्या है, बड़ाच, बनास, बेड़च और मनाली, बिगोद, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें राजमहल, राजमहल जो है बनास, डाई और खारी। रामेश्वर घाट की बात करें हम लोग तो बनास, चंबल और सीप। बेड़ेश्वर की बात करें तो सोमवाही और चाखम। ये बिल्कुल सही जो है कि यहाँ पर लगाए हुए हैं। 1 2 3 4 कहाँ पर है, तो 1 2 3 4 आपका 3 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो आपका ये बिल्कुल ही सही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, चलो यहां से नेक्स्ट की बात करते हैं। मानसी वाकल नदी का उद्गम, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो यहाँ पर फुलवाड़ी की नाल हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल फुलवाड़ी की नाल है, ठीक है, उदयपुर फुलवाड़ी की नाल, आपको ध्यान रखना है, उदयपुर फुलवाड़ी की नाल मानसी वाकल नदियों का संगम है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं, है ना, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं, तो कोटा संभाग है बच्चों, है ना, कोटा संभाग में, यहाँ पर ध्यान रखना, सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं कोटा संभाग में, ठीक है। सर्वाधिक नदियां कहां पर पाई जाती हैं, कोटा संभाग में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है सही, अलवर, साबी, रूपारेल बिल्कुल सही बात है। उदयपुर, बनास और बेड़च उदयपुर में बिल्कुल सही है। करौली में जगर, गंभीरी, डूंगरपुर में बाढ़ गंगा, मोरेल डूंगरपुर में नहीं है, ठीक है। यह बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी के सुमेलित हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है, तो सही आरोही क्रम है कांतली, चंबल, लूनी और बनास, ठीक है, कांतली, चंबल, लूनी और बनास, ठीक है। भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम कौन सा, कांतली, चंबल, लूनी और बनास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। एर्नपुरा सिरोही है जो जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है। चंद्रावती एक प्राचीन नगर है जो पश्चिम, यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है चंद्रावती एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सुकड़ी नदी के बाएं किनारे पर स्थित था। और तीसरा है आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित है। शिवगंज जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। सही कथन कौन सा है, तो यहाँ पर 1 2 और 4 सही हो जाएगा आपका, है ना, 3 गलत है, ठीक है। आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित नहीं है, ठीक है। आबू रोड सिरोही कहाँ है, दक्षिणी राजस्थान में है ना, ओके, ठीक है। बनास वहां पर नहीं जाती है, तो यहाँ पर 1 2 और 4 आंसर आपका 1 3 और 4 सॉरी 1 2 1 3 और 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 3 और 4 आंसर हो जाएगा, 2 नहीं होगा, है ना, यहाँ पे 2 नहीं होगा सिरोही,
है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं 14 नंबर, सुमेलित करिए। नदी का नाम है यहाँ पर उद्गम स्थल है। लूनी नदी कहाँ पर है भाई? लूनी नदी आपका, लूनी नदी की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा आपका कहां पर? लूनी नदी कहां से निकलती है? नाग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, सबको पता है लूनी नदी नाग पहाड़ी से निकलती है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी का उद्गम है बीछामेड़ा पहाड़ियां, और माही नदी का उद्गम है विंध्याचल की पहाड़ियां, ठीक है। तो यहां पर 3 1 4 2 हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? कौन सी नदी है भाई जो अरब सागर की ओर ले जाती है? तो माही है, लूनी है, सोन और साबरमती है, ठीक है। लूनी नदी भी आपको पता है कच्छ की खाड़ी में गिरती है, माही नदी भी अरब सागर में अपना जल गिराती है कच्छ की खाड़ी में, सोन भी है और साबरमती नदी भी है, ठीक है। तो 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। फटाफट देखिए, है ना। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर, है ना, उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। लूनी नदी का जल यहां तक तो मीठा होता है और उसके बाद में खारा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद खारा हो जाता है। और ये बालोतरा में अगर मान लीजिए अजमेर में वर्षा होती है, अजमेर में अगर वर्षा होती है बच्चों, तो बाढ़ कहां पर आती है? बाढ़ आती है बालोतरा में। कहां आती है? बाढ़ आती है बालोतरा में, ठीक है। ओके, तो यहां पर 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे, ठीक है। इसकी सहायक नदी की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलती है गुहिया। क्या मिलती है? सबसे पहले मिलती है गुहिया। गुहिया के बाद हमें मिलती है बच्चों बांडी, बांडी के बाद हमें मिलती है सूकड़ी, और सूकड़ी के बाद लास्ट में मिलती है आपकी जवाई, ठीक है। तो 4 2 3 1 के क्रम में हम इसको पाएंगे अगर इसके किनारे, इसके उद्गम के अंत तक अगर हम लोग यात्रा करते हैं, यानी अजमेर से लेकर के और कच्छ की खाड़ी तक, तो ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करें कि निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता कहलाती है, ठीक है। रुंडित सरिता की अगर हम बात करते हैं, है ना, कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बाणगंगा। बाणगंगा क्या है? रुंडित सरिता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात हम करते हैं, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो आप सबको पता है बच्चों, माही नदी है, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात हम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। गंभीरी नदी जावद पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ी से निकलती है, ये भी सही है। माही नदी खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से नहीं निकलती है, ठीक है। आगे आइए, मऊ जिला से निकलती है, आगे आइए। नेक्स्ट की हम बात करें, अगर यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरी नदी तंत्र का भाग नहीं है? अरब सागरी नदी तंत्र का भाग इसमें कौन सी नदियां नहीं है? तो बनास नदी आपको पता है, ठीक है, एक तो बनास हो जाएगी, दूसरा साबरमती हो जाएगी, है ना। कौन सी नदियां अरब सागर का नहीं, साबरमती नहीं, साबरमती तो अरब सागर में गिरती है ना, ये तो अरब सागर में ही गिरती है, ठीक है। तो ये तो भाग नहीं है, ये है, ठीक है, ये है ना। एक तो बनास नदी नहीं है आपकी, है ना, बनास नदी नहीं है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी जो है चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है, ठीक है। चंबल यमुना मिलती है, यमुना बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। पश्चिमी बनास बिल्कुल नहीं है। काकड़ी नदी है क्या? हाँ, काकड़ी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। एक तो बनास नदी नहीं है और एक काकड़ी नदी नहीं है, ठीक है। बाकी की अरब सागर में जाती हैं, साबरमती भी अरब सागर में जाती है, पश्चिमी बनास भी अरब सागर में, और माही नदी आपको पता ही है अरब सागर में जाती है। तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। आगे की बात करें, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो आप ध्यान देखना, चंबल नदी पर बनाया गया है, ठीक है। हैंगिंग ब्रिज किस पे बनाया है? चंबल नदी पर। हैंगिंग ब्रिज की अगर हम बात करें
तो किस पे बनाया गया है बच्चों? चंबल नदी पर बनाया गया है हैंगिंग ब्रिज। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट की देखते हैं। कथन ए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। ठीक है, कारण क्या है? चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। ये तो गलत लग रहा है ना मुझे भाई, कारण तो गलत। देखो इसमें क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये सही है कथन ये। लेकिन चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए जाता नहीं भाई, ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पर बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंचाई ही होती हो इससे। ठीक है, इससे जो है कि बिजली भी बनाई जाती है, इससे सिंचाई भी की जाती है ना। इसको पानी के लिए, पीने के लिए भी लोगों को दिया जाता है ना। तो ये वाला जो है फॉल्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो केवल एक हो जाएगा इसमें सही। तो अगर हम बात करें ए सही है और आर यहाँ पर गलत है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? विशेषता दिया हुआ है किस नदी के, इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। कुंभलगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदी है। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है भाई, तो बनास नदी है ये। ठीक है, कौन सी नदी है? ये बनास नदी है। ठीक है, ध्यान देना। आगे की अगर हम बात करें, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेप से बना है? ठीक है, किन 2 नदियों के निक्षेप से बना है? तो भाई ये घग्गर और सतलज के निक्षेप से बना है। किसके? घग्गर और सतलज। ठीक है, क्योंकि ये श्रीगंगानगर का जो है कि घग्गर का दोआब मैदान राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है। तो आपको ध्यान होगा कि ब्यास नदी वहां जाएगी नहीं, सतलज नीचे नीचे है, तो ये सतलज हो सकती है, घग्गर हो सकती है। घग्गर का मैदान कहलाता है ये, है ना। आगे की बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसमंद झील कहाँ स्थित है? तो जैसमंद झील बच्चों उदयपुर में स्थित है, सबको पता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रताप सिंह ने करवाया था। आप सबको याद रखना है इस चीज को कि कायलाना झील का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, प्रताप सिंह ने करवाया था। आगे की अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 50 क्वेश्चन हमें करना है, फटाफट करते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के नाम में ली जाती हैं या काम में ली जाती हैं? नाम नहीं, काम। ठीक है, सिंचाई के काम में ली जाती हैं। कौन सी झीलें? तो जैसमंद झील से सिंचाई होती है और आपके राजसमंद झील से सिंचाई होती है। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जैसमंद और राजसमंद झील से सिंचाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग करें बच्चों, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा की स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट, कौन सी? क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया, है ना। कहाँ किया गया है जनाना घाट का निर्माण? तो पुष्कर सरोवर, पुष्कर अजमेर में है, यहाँ पर किया गया है। ठीक है, पुष्कर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, अन्ना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भाई कौन सा कथन सत्य है? इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। हाँ, इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये फॉल्स है, गलत हो जाएगा ये। उसके बाद बात करें 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था? नहीं। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था? ये भी बात गलत है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था? हाँ, अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात हम लोग करें अगर, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मोती झील। ठीक है, मोती झील से प्राप्त होती है ना। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं बच्चों, कोलायत झील स्थित है कहां पर? तो बीकानेर में स्थित है कोलायत। ठीक है, खारे पानी की झील कोलायत झील कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। आगे हम बात करें, पिछौला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? किस झील से जोड़ा गया है? तो पिछौला झील को फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? पिछौला झील को फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं, पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो आपको पता होगा, नमक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पचपदरा झील से नमक का निर्माण किया जाता है।
ठीक है। आगे बात करें कौन सा कथन सत्य है, सॉरी असत्य है। जोधपुर जिले में मेनाल और पाड़ाझर महादेव नामक दो प्राकृतिक झरने हैं। सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में पिथमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है। केवल एक ही झील है। पिछौला झील में दो टापू हैं, एक टापू पर जगमंदिर और दूसरे पर जगत निवास महलों का निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही बात है। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में स्थित है, ये भी सही बात है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर गलत है। ठीक है, सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में पीथमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं। सुमेलित करना है यहाँ पर। जलमहल झील कहाँ पर है भाई? जलमहल झील है आपके जयपुर में। ठीक है, जलमहल देखने के लिए जाते हैं, जयपुर में जलमहल झील है। उसके बाद बात करें पांडुपोल जलप्रपात कहाँ पर है? अलवर में है ना। उसके बाद लूणकरणसर झील जो है वो बीकानेर में है, लूणकरणसर। और फतेह सागर झील जो है उदयपुर में है ना। तो आपका 3, 1, 4, 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात हम लोग करें, अगर सुमेलित करना है यहाँ पर 37 उम्मेद सागर की बात करें बच्चों, तो उम्मेद सागर भीलवाड़ा में है ना। उम्मेद सागर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है झील, उम्मेद सागर झील। उसके बाद हम बात करें नक्की झील, तो नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में है नक्की झील, है ना। ऐसा कहा जाता है, इसको जो है देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद करके बनाया था। पिछौला झील कहाँ पर है? उदयपुर में ही, अभी अभी आपने देखा था इसको। ठीक है, और तालाब शाही झील धौलपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ठीक है, 4, 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? कौन सा राजस्थान में स्थित है भाई? तो यहाँ पर एक तो कोटा बैराज राजस्थान में स्थित है ना। और गांधी सागर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है आपका? गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर। और जवाहर सागर बांध राजस्थान में है, और राणा प्रताप सागर भी राजस्थान में है। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। सुमेलित करना है यहाँ पर कानौता बांध। ठीक है, कानौता बांध कहाँ पर है? तो जयपुर में है कानौता बांध। ठीक है, कानौता बांध कहाँ पर है? जयपुर में है। और उसके बाद बंद बरेठा कहाँ पर है बच्चों? तो भरतपुर में है। ठीक है, इसरदा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। और आपका काला खोह दौसा में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। बांध व झीलों को सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, गागरीन की बात करें तो यहाँ पर झालावाड़ में है। गड़दड़ा की बात करें बूंदी में है। मोरा सागर की बात करें तो ये आपकी सवाई माधोपुर में है। और ओरा टैंक जो है कि सिरोही में है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 4, 1, 3 और 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी नाथावती ने। ठीक है, किसने करवाया था? रानी नाथावती ने करवाया था। आगे बात करते हैं हम लोग, सुमेलित करना है। तालाब ए शाही कहाँ पर बच्चों है? तालाब ए शाही है आपका धौलपुर में। गैब सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कडाड़ा जो है कहाँ पर है? आपके बांसवाड़ा में है। और हेमावास पाली में है। ठीक है, हेमावास कहाँ पर है? पाली में है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। ठीक है, 3, 4, 2 और 1 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करें हम लोग। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? किस क्षेत्र को? पश्चिमी क्षेत्र को। आप सबको पता है, ठीक है, कि पश्चिमी क्षेत्र जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में हरियाली आ चुकी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? तो ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, इन सब में हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर हो रही है। कोटा में यहाँ नहीं हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर सीकर की बात करें, सीकर में नहीं हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ जयपुर में नहीं हो रही है, सीकर में नहीं हो रही है ना। तो 1 नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे की बात करें हम लोग। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण की सही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण, सबसे उत्तर में अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ कहाँ पर है भाई?
अनूपगढ़ यहाँ 1 नंबर में भी है और 3 नंबर में है। दूसरे नंबर पे देखते हैं, दूसरे नंबर पे पुंगलगढ़ है। तो पुंगलगढ़ कहाँ पर है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। पुंगलगढ़ यहाँ दोनों पे है। तीसरे नंबर पे है बच्चों बिरसलपुर। बिरसलपुर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बिरसलपुर और कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो बिरसलपुर और फिर चारणवाला, यहाँ पर 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर की बात हम लोग करते हैं। 46 नंबर का ये आपका क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर लिफ्ट नहर है और यहाँ पर लाभान्वित जिले हैं। तो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर की अगर हम बात करें, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर की बात करें बच्चों, तो इससे कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो इससे होता है जयनारायण व्यास से आपका जोधपुर और जैसलमेर जिला इससे लाभान्वित होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें चौधरी कुंभाराम नहर से हनुमानगढ़ और चूरू जिला लाभान्वित होता है। उसके बाद हम बात करें पन्नालाल भारूपाल से बीकानेर और नागौर जिला लाभान्वित होता है, और डॉक्टर कर्रड़ी सिंह से जोधपुर और बीकानेर जिला लाभान्वित होता है। तो यहाँ पर 3, 4, 1 और 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। तो कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है डॉक्टर कर्रड़ी सिंह लिफ्ट नहर, ठीक है। इसी का नाम पहले कोलायत लिफ्ट नहर था, ठीक है। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं, सुमेलित करना है, लिफ्ट परियोजना है, पीने के पानी की आपूर्ति। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि कंवरसेन लिफ्ट नहर से किसको आपूर्ति होती है, तो बीकानेर को आपूर्ति होती है। गंधेली साहवा लिफ्ट नहर परियोजना से किसको आपूर्ति होती है, तो चूरू को आपूर्ति होती है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोधपुर लाभान्वित होता है, और गजनेर लिफ्ट परियोजना से नागौर को पानी जाता है। तो यहाँ पर 4, 3, 2, 1 यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है। तो कंवरसेन द्वारा लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला है बीकानेर और गंगानगर, ठीक है। बीकानेर और गंगानगर कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला है ना। नेक्स्ट की बात हम लोग करें, राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3 और 4 सिंचाई परियोजना की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कौन सी एक को मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। सही नहीं दर्शाया गया है, तो आप बताइए किसको सही नहीं दर्शाया गया है भाई। 4 नंबर पे सिद्धमुख है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर पे आपका चंबल, हाँ बिल्कुल यहाँ से चंबल गुजरती है, तो ये भी 2 नंबर भी आपका सही हो जाएगा। और 1 नंबर माही बजाज सागर है, ठीक है। माही इधर से गुस्ती इधर निकल जाती है, यहाँ पर भाई बजाज सागर बांध है, तो ये भी सही है। बिसलपुर 3 नंबर यहाँ पर नहीं है भाई, ये गलत है, ठीक है। तो 3 नंबर आपका बिसलपुर बिल्कुल गलत है, तो 3 नंबर आपका गलत हो जाएगा। चलो, तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस बच्चों, है ना। टॉप 50 क्वेश्चन सही ये जो है कि हमने आज डिस्कस किए हैं, फटाफट डिस्कस किए हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका जो पीडीएफ है ना, ये नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, उसको आप जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन करिए, और उस पे इसका पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा क्लास के बाद। यहाँ पर पीडीएफ जाकर के आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।